जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत, सौर मंडल और पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कुछ सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब समझते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। तो बिग बैंग सिद्धांत जो था वो जॉर्ज लेमेंटेरे नाम के एक खगोल शास्त्री थे जिनके द्वारा दिया गया था। और ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत यही है। प्रश्न भी यहीं से पूछा जाता है। तो जॉर्ज लेमेंटेरे ने ये बताया कि एक बहुत ही बड़ा तारा था जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था और उस तारे में अचानक से कुछ समय के बाद विस्फोट हुआ जिसके कारण अनेक छोटे छोटे तारों का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही बड़ा तारा जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है उसमें जब विस्फोट होगा, कोई भी चीज़ जब फूटती है तो उसके टुकड़े अलग अलग बिखर जाते हैं। तो उसी को इन्होंने बताया कि बहुत ही बड़ा एक तारा था जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था। घनत्व तो बहुत ज़्यादा होने के कारण द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होगा। और तो इन्होंने कहा कि वो जो तारा था वो अचानक से टूटा और उसके टूटने के कारण अनेक बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे तारों का निर्माण हो गया। तो इसको इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई बहुत ही ज़्यादा घनत्व का तारा है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक लड्डू है, वो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा दानों से मिलकर बना होता है और जब वो टूटेगा तो उसके सारे के सारे जितने भी उसमें दाने होंगे छोटे छोटे, वो दाने अलग अलग बिखर जाएंगे। उन दानों को इन्होंने तारा का नाम दिया। तो इन्होंने ये कहा कि जब ये बहुत बड़ा तारा जब अचानक से विस्फोट के कारण टूटा तो इसमें से छोटे छोटे बहुत ज़्यादा तारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो यह सिद्धांत जो जॉर्ज लेमेंटेरे के द्वारा दिया गया बिग बैंग सिद्धांत ये सर्वमान्य है, इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाले बहुत ही बड़े तारे में अचानक से विस्फोट हुआ जिसके कारण वो छोटे छोटे तारों में टूट गया और उसके जो तारे जो छोटे छोटे टूटे वो अलग अलग बिखर गए, जिसको बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा बात करें कि सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल सूर्य और उसके आसपास जितने भी ग्रह उपस्थित हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन जो ग्रहों का एक परिवार है, सूर्य के जो आसपास में ये जितने भी ग्रह हैं इनका जो एक परिवार है उसे सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसमें इन ग्रहों के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, कोई हीट नहीं होता है, तो इनके लिए प्रकाश और हीट सूर्य से प्राप्त होता है। तो सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल सूर्य के आसपास उपस्थित पिंडों का एक परिवार होता है जिसमें सूर्य एक तारा है और सूर्य से सभी पिंडों को या सभी ग्रहों को ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है। अब उसके बाद बात करें कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने खगोल शास्त्रियों ने अपना अपना सिद्धांत दिया जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले तालमी की बात करते हैं। तालमी ने ये बताया कि सौरमंडल में पृथ्वी स्थित है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए कि ये सौरमंडल है, इसमें इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी यहाँ पे स्थित है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य को हम लाल कलर से दिखाते हैं, ये सूर्य है, ये सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इन्होंने बस इतना कहा। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि सूर्य वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है या फिर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, इसके बारे में तालमी ने नहीं बताया। बस तालमी ने ये कहा कि पृथ्वी स्थित है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर
इसके बाद ये सिद्धांत जो तालमी का था ये करीब 100 वर्षों तक चलता रहा। और उसके बाद कापरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य बीच में स्थित है। तो इन्होंने बस ये कहा कि तालमी का सिद्धांत तो गलत हो गया यहीं पे, जब इन्होंने ये बताया कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ऐसे समझते हैं कि ये मान लीजिए कि वृत्ताकार कक्षा है और यहाँ पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और सूर्य यहाँ पे है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये बात कापरनिकस ने कहा था, तालमी का सिद्धांत कैंसिल हो गया। जब कापरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र पे स्थित होता है और पृथ्वी उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। फिर उसके बाद केपलर आए और केपलर ने ये कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है लेकिन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर न लगा के वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। केपलर ऐसे कहते हैं कि ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हो गया, इसमें सूर्य स्थित है, ये सूर्य है, सूर्य, और पृथ्वी इसमें क्या कर रही है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है और सूर्य केंद्र पे, दीर्घ वृत्त के केंद्र पे स्थित होता है, ये कहा था केपलर ने। जब केपलर ने ये बात बता दिया तो कापरनिकस का जो सिद्धांत था ये भी कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं गैलीलियो। तो गैलीलियो ने क्या किया, जो केपलर ने जो बताया था कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की चक्कर लगाती है, इनको इन्होंने क्या किया, एक दूरबीन के माध्यम से देख के और प्रूफ कर दिया। तो गैलीलियो ने क्या किया, दूरबीन के माध्यम से पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है, इस बात को देख के प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं हम्बल। तो हम्बल एक टेलीस्कोप का नाम है और हम्बल नामक वैज्ञानिक ने उस टेलीस्कोप को क्या किया, अंतरिक्ष में भेज दिया। और अंतरिक्ष में भेज के जब उन्होंने वहाँ से जब सिग्नल मंगा के देखा तब उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य अपने केंद्र पे, दीर्घ वृत्त के केंद्र पे स्थित होता है। इस प्रकार से इन वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, जिसमें से तालमी का मत खत्म हो गया और कापरनिकस का मत खत्म हो गया। केपलर, गैलीलियो और हम्बल, इन तीनों का सिद्धांत मिलता जुलता है। केपलर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। गैलीलियो ने क्या किया, उसे दूरबीन के माध्यम से देख के बता दिया। और हम्बल ने क्या किया, अंतरिक्ष में ही एक दूरबीन को भेज दिया जहाँ से सिग्नल मंगा के और देख के सबको बता दिया। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।